हरे भरे खेतों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम था हरितपुर। हरितपुर गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव के चारों ओर फैले आम और जामुन के बगीचे, लहलहाते खेत और ठंडी हवा इस गांव को किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाते थे। गांव के किनारे एक शांत नदी बहती थी जिसका नाम था चांदनी नदी। यही नदी गांव की जिंदगी थी। खेतों की सिंचाई से लेकर बगीचों की हरियाली तक सब कुछ इसी नदी पर निर्भर था। गांव में 3 अच्छे दोस्त और पड़ोसी रहते थे, रघु, बबलू और किशन। रघु अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था, जबकि बबलू और किशन पास पास के घरों में रहते थे। गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि लोग दोपहर में घर से बाहर निकलने से डरते थे। चांदनी नदी का पानी भी दिन ब दिन कम होता जा रहा था। एक दिन गांव के लोग पप्पू चाय वाले की दुकान पर बैठे थे। इस बार तो गर्मी ने जान निकाल दी। खेतों में पानी डालना मुश्किल हो गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फसल बर्बाद हो जाएगी। सभी लोग बस एक ही उम्मीद लगाए बैठे थे, बारिश। अगले दिन अचानक मौसम बदला। तेज हवाएं चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बबलू खुशी से चिल्लाया, भगवान ने हमारी सुन ली। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। रघु घर पहुंचकर बोला, सावित्री, अब सब ठीक हो जाएगा, खेत हरे भरे हो जाएंगे। बारिश लगातार होती रही, दिन रात। अगली सुबह रघु ने देखा गांव की गलियां पानी से भर चुकी थीं। अगर बारिश नहीं रुकी तो मुश्किल हो जाएगी, उसने चिंता से कहा। रघु तुरंत बबलू और किशन के पास गया। तीनों ने मिलकर खेत देखने का फैसला किया। रास्ते में बारिश और तेज हो गई। हवा तूफान में बदल गई। जब वे नदी के पास पहुंचे तो देखा चांदनी नदी उफान पर थी। किशन बोला, अगर बांध टूट गया तो सब खत्म हो जाएगा। तीनों ने मिलकर मिट्टी के बोरे डालकर बांध मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन प्रकृति के सामने उनकी मेहनत हार गई। बांध टूट गया। पानी गांव और खेतों में घुस गया। सारी फसल बर्बाद हो गई। रघु दुखी होकर बोला, अब हम क्या करेंगे? यही तो हमारी जिंदगी थी। घर लौटकर उसने सावित्री से कहा, सब खत्म हो गया। हिम्मत मत हारो, मेहनत करने वालों का भगवान साथ देता है। अगले दिन तीनों दोस्त मिले। रघु बोला, हम हार नहीं मानेंगे, फिर से खेती करेंगे। उन्होंने गांव के धनवान धनराज सेठ से उधार लेने का फैसला किया। सेठ ने कहा, मैं पैसे दूंगा, लेकिन समय पर लौटाना होगा। तीनों ने हाँ कर दी। उन्होंने बीज खरीदे और फिर से खेती शुरू की। दिन रात मेहनत की। समय बीता। धीरे धीरे खेत फिर से हरे हो गए। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो गई। इस बार फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी थी। बबलू खुशी से बोला, मेहनत रंग लाई। तीनों ने फसल बेची, अच्छा मुनाफा कमाया और सेठ का पैसा लौटा दिया। अब तीनों दोस्त पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुके थे। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुसीबतें हमें हारने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। तीनों हंसते हुए अपने घर लौट गए। सीख, मुसीबतें हमें हारने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए आती हैं। मेहनत और हिम्मत से हर मुश्किल को हराया जा सकता है।